मगर अखलाक लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हो? एक दूसरे के साथ क्या अच्छी बात करते हो? एक दूसरे का सहते हो? एक दूसरे का हक तो नहीं खाते? आज हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले हमारा अखलाक बद अखलाक हो गया है। जब जिसका कोई अखलाक नहीं है, कोई हमसे बात करना चाहता है तो करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हम उसको अखलाक से जवाब देते ही नहीं। कहीं हम यहूद वाले काम तो नहीं कर रहे? क्या हमने उस गधे जैसा तो नहीं बनना कि हमारे ऊपर किताबें तो रख दी हैं मगर पता नहीं है कि इसके अंदर इल्म है या इसके ऊपर बोझ का क्या है, पत्थर हैं या किताबें हैं। किताबें सर पर तो हैं, किताबें ऊपर तो हैं मगर दिल पे नहीं है। गधे ने इल्म नहीं सीखा, गधे ने सिर्फ बोझ उठाया। क्या हम भी सिर्फ बोझ तो नहीं उठा रहे? क्या हमने भी सिर्फ किताबें डिग्रियां हासिल करके भी बद अखलाक है? हम अपने अंदर का जायज़ा लें कि हम कौन सी मिसाल के कहीं यहमिलु अस्फारा तो नहीं है। इसी बात से कि आप यहाँ आते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है हर दर्स में जाना। आया इसी आयत के मुतालिक कि आया आप इस दर्स से सीखते हैं या एक फ़र्ज़ पूरा करके चले जाते हैं? हाँ, हर दर्स में जाना है और जाके सुनना है, सुन के वापस आना है और वही बन जाना है। आपके ऊपर अगर इल्म पढ़ा जा रहा है, आपको सुनाया जा रहा है, तो आया आप उस बोझ का फ़ायदा उठा रहे हैं या उस बोझ को बोझ समझकर उस वक्त का हक अदा नहीं करते, बस उस वक्त को गुजार के चले जाते हैं? तो आप इससे क्या फ़ायदा उठाते हैं? आप सबसे पूछा जाता है, आप दर्स में आते हैं, आपने झूठ बोलना छोड़ा? आप अपने आप से पूछें। आप दर्स में आते हैं, आपने अल्लाह पाक की ज़ात को जानने की कोशिश की? आप अपने आप से पूछें। आप यहाँ पर आते हैं, क्या आपने दूसरों पर तंज करना छोड़ा? आप अपने आप से पूछें। क्या आपने इखलाक में बात करना शुरू की? आप अपने आप से पूछें। आपने बोझ बना रखा या आपने उसका सही फ़ायदा उठाया? फिर ऐसे लोगों के अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोग जो पढ़कर, जो सुनकर भी अमल नहीं करते, तो वो लोग आगे सुनिएगा, वल्लाहु फिर ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। पिछली सूरह सफ में हमने 2 दफ़ा पढ़ा था, वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। तो हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली दफ़ा में? क्यों नहीं आप लोग जहन में रखते? वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह हिदायत नहीं देता जालिम कौम को, जालिम कौम को। फिर उससे अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, और उससे पिछली आयत में है वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, कि अल्लाह हिदायत नहीं देते नाफरमान लोगों को। और यहाँ पर है कि और अल्लाह हिदायत नहीं देते जालिम कौम को। ठीक है, तो ये भी अपने ऊपर जुल्म है, इल्म तो हासिल कर लिया मगर क्या किया? उसका फ़ायदा नहीं उठाया। आज मज़ा नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा। बड़े गए हैं बच्चे लगे को छोड़ गए। अच्छा, इनसे कहो ऐ लोगो जो यहूदी बन गए हो, अगर तुम्हें ये घमंड है कि बाकी सब लोगों को छोड़कर बस तुम ही अल्लाह के चहीते हो, तो मौत की तमन्ना करो। यहूदी कहते थे हम तो अल्लाह के चहीते हैं, हमें तो तौरात मिली है। तो अल्लाह ताला कहते हैं वला यतमन्नौनहु, फिर क्यों नहीं तुम तमन्ना करते मौत की? करो ना मौत की तमन्ना। अगर तुम अल्लाह के चहीते हो तो करो। दुनिया में क्या है? दुनिया कुछ भी नहीं है, फिर करो, जन्नत में जाना। फिर वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। अब वो कहते हैं ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। इनसे कहो ऐ लोगों जो यहूदी बन गए हो, अगर तुम्हें ये घमंड है कि बाकी सब लोगों को छोड़कर बस तुम ही अल्लाह के चहीते हो, तो अल्लाह की कसम तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने इस जान में सच्चे हुए, लेकिन हर किसी ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है अपने करतूतों की वजह से जो ये कर चुके हैं, और अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। इनसे कहो जिस मौत से तुम भागते हो वो तो तुम्हें आकर ही रहेगी। कहाँ भागोगे? जमीन खोदकर बीच में छुप जाओगे? आसमान के ऊपर चढ़ जाओगे? समंदर में चले जाओगे? हाँ, क्या करोगे? एक बंद किले में बंद हो जाओगे? जाओ, जहाँ जाओ मौत तो आएगी, मौत तो है। कहाँ भागोगे? मौत से डर कर आखिर मौत है। जमीन में भी दब जाओगे, ऊपर से सारी जमीन को बंद कर दोगे, क्या है? मौत। समंदर में जाकर छलांग लगा लो, कहो मैं तो मौत से बच जाऊं, क्या है? मौत।
यहाँ से इतना ऊपर परवाज कर जो क्या है मौत, भाग कर तो दिखाओ कहाँ भागोगे ऐ जालिम, फिर भी मौत है, भाग। जिस मौत से तुम भागते हो वो तो तुम्हें आकर ही रहेगी, फिर तुम उसके सामने पेश किए जाओगे। डर, भागो भागो भागो, जितना भाग सकते हो भागो, फिर भी तुम्हें उसके सामने तुम्हें पेश होना पड़ेगा। तुम भले ये वसीयत करके मरो कि मुझे जला देना, कुछ कर देना, मगर मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जो कि पोशीदा जाहिर का जानने वाला है। ज़ुबानें बंद, सब बंद, ज़ुबानें बंद, आँखें बोलेंगी, हाथ बोलेंगे, कान, हर चीज़ हरकत करना शुरू हो जाएगी, गवाही देगी। फिर कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, सारे काम काज कर रहे हो, दुनिया में चल फिर रहे हो, रिज़्क तलाश कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन अल्लाह की कॉल आई, अल्लाह का मैसेज आया, अल्लाह का बुलावा आया, छोड़ दो सारे काम। देखो अब अल्लाह का बुलावा आ गया, अब अल्लाह ने बुलाया, जुम्मा की नमाज का वक्त आ गया, ये जुम्मा की नमाज का वक्त इसमें है, लेकिन अल्लाह की कॉल जब आए उस वक्त छोड़ दो सारे काम। अजान हो ख़त्म कर दो, छोड़ दो, जहाँ पे काम है वहीं पे स्टॉप कर दो, ढक के रख दो, हांडी जल नहीं जाएगी, चूल्हा बंद कर दो। अल्लाह की आवाज़ का, अल्लाह की कॉल का क्या करो, लब्बैक मैं हाजिर हूँ, अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। जब आप लब्बैक कहेंगे तो आपके पुकारे पर भी कहा जाएगा लब्बैक मेरी बंदी, तो यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगा लें मैं भी हाजिर हूँ। फिर अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्लाह ताला कहते हैं ए लोगो जो ईमान लाए हो, यहाँ पे कितनी प्यारी अल्लाह का एक कितना प्यारा अंदाज़ है कि फिर अल्लाह ताला जब यहूदों की, नसारा की, सबकी बात कर लेते, फिर अल्लाह ताला हमें कैसे मुखातिब करते हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज जुम्मा के लिए, जुम्मा के दिन, तो अल्लाह की तरफ आकर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ तो दौड़ लगा दो, दौड़ जाओ, आ जाओ। कैसे कभी किसी का फ़ोन आता है, किसी इतने मनपसंद बंदे का कोई फ़ोन आ जाए, कॉल आ जाए, कैसे भागते हैं, कैसे बंद ना हो जाए फ़ोन, जल्दी से उठाना है फ़ोन। अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कॉल कर दिया आपको। जुम्मा के वक्त खुतबा हो रहा है, हमारी हांडियाँ ही ख़त्म नहीं होती, हमारे कपड़े धो दो जुम्मे के दिन, और हमारे लिए काम निकल आते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ लगाओ और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो। मर्दों के लिए ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो, और औरतों के लिए घर के काम काज भी उस दिन ज़रा कम कर दो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो तो। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो फिर ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, और अल्लाह को कसरत से याद करते रहो, शायद कि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। फलाह क्या होती है? फलाह कामयाबी। एक किसान जब बीज बोता है, ज़मीन को खोदता है, उसके अंदर बीज रखता है, फिर उसको बंद करता है, फिर उसको पानी देता है, फिर उसको धूप छाँव का ख्याल रखता है, कितनी मेहनत करता है किसान। फलाह इंसान भी उसी से है। जब फिर उसकी काश्त बड़ी हो जाती, जब उसको काटने का टाइम आता है तो उसको या तो खुशी मिलती है या गमी मिलती है, या उसको नुकसान होता है या उसको फ़ायदा होता है। तो उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो है ना, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही तो वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। अगर उन्होंने बीज अच्छा बोया है ना, नीयत अच्छी रखी है ना, ख्याल इतना किया है ना, तो जब उसकी फसल वो काटेगा या तो जज़ा पाएगा या सज़ा पाएगा। तो फिर क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं यहाँ भी अल्लाह ताला ने फलाह नसीब हो जाए, क्या हो जाए, लअल्लकुम तुफ्लिहून,
कसरत से जिक्र करना, कसरत से, कोई मुश्किल काम नहीं है, कसरत से जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत प्यारा, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। ज़्यादा भी नहीं तो या रहीमु, ज़्यादा भी नहीं तो अल्लाह अल्लाह, ज़्यादा भी नहीं तो अस्तगफिरुल्लाह। ज़्यादा जिक्र दुरूद पाक का जुम्मे वाले दिन, जुम्मे के दिन हदीस पाक में आया है, जुम्मे के दिन कसरत से दुरूद शरीफ का जिक्र करें, कसरत से जिक्र करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकायदा आपका नाम, आपका तोहफा जब जाता है तो नाम लिखा हुआ जाता है कि यह आपकी फलाह उम्मत ने आपके लिए तोहफा भेजा है। तो क्या अब हम इस जुम्मे को ये सारी चीज़ें करेंगे इंशाअल्लाह? क्या हम गुस्ल करेंगे? सिर्फ ये सोच कर के ये सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात है। हमें मोहब्बत है, अल्लाह ताला से हमें प्यार है, अल्लाह से प्यार हो जाए। गलतियाँ तो होती रहती हैं, गुनाहगार तो हम हैं, खताकार भी हैं, बदकार भी हैं, स्याहकार हैं, हर चीज़ है, मगर अल्लाह ताला कहता है मेरा बंदा जब तू आता है ना, जब तू पलटता है ना, जब तू हाथ उठाता है, जब तू अपने हाथ मेरे आगे उठाता है ना, और जब तेरे दिल पे दाग लग जाता है ना, जब तू गुनाह करके बैठ जाता है ना, तो आ जा, इधर आ जा, धो दे उसे, चल धो। क्या, कैसे धो? अपने आंसू के एक कतरा, जो मक्खी के सर के जितना एक कतरा होता है ना, खाली आंसू यहाँ आंखों की एक ये जो पलक है इस तक आएगा तो अल्लाह से अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। हमारा कुर्ता नया हो, हमारे बच्चे का कुर्ता नया हो, चाय का, कोई आइसक्रीम का, किसी चीज़ का दाग लगे तो हम भाग के उसको उतारते, फ़ौरन धोने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे आ जा, धोऊं तेरा इस दाग, धो ले इसका, धो ले इसको, सिर्फ एक आंसू बहा ले, एक आंसू बहा, फिर देख इस कदर और मंजिलत क्या है, फिर एक आंसू बहा के तो देख, एक आंसू तू बहाएगा ना, तेरा आंसू निकलेगा नहीं, मेरे फरिश्ते उस आंसू को बड़े प्यार से लेकर मेरे पास आएंगे, फिर मैं उनको हुक्म दूंगा कि इस आंसू को जाओ, इस बंदे जिसने आंसू गिराया, मुझसे तौबा की, मुझसे माफ़ी मांगी, इस बंदे के लिए जो जहन्नुम की आग बहकाई गई है, उसी आंसू को जहन्नुम की कई मील आग बुझा दो। अच्छा, फिर उसी आंसू का जाओ, मेरा बंदा जो उसके लिए तख्त तैयार हो रहा है ना, उसके अंदर जाके इस कीमती आंसू को इससे कीमती बनाकर, हीरा बनाकर इसके तख्त में लगा दो, इसके लिबासों में लगा दो, इसके जो 3 मील तक हूरे जो एक लिबास पहने की उसमें लगा दो। एक आंसू अभी गिरा भी नहीं, एक आंसू अभी गिरा भी नहीं। हम अगर दुनिया के आगे थोड़ा सा रो पड़ते हैं ना, हमारे शौहर कहते हैं कि ये तो आंसू बहा रही है, हमारे बहन भाई कहते हैं तुम्हें तो रोना आता है, हमारे साथी कहते हैं तुम्हें तो रोकर सबको बहकाना आता है। मेरा अल्लाह कहता है आओ रो, मैं दूंगा, आओ रो, मांगो, मैं दूंगा। अल्लाह की शान देखें और बंदे की बात देखें। इंसान अपनी सोच के मुताबिक, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है। अल्लाह कहते हैं आओ तो सही, मांगो तो सही, तौबा करो तो सही, एक दफ़ा आंसू बहाओ तो सही, तुम्हारा आंसू निकलेगा नहीं, मेरे फरिश्ते उठाने के लिए तैयार खड़े हैं, बहाओ तो सही, दाग धो तो सही, मैं तुम्हें फलाह नसीब कर दूंगा। देखते हैं हम कौन से किसान बन रहे हैं, हम कौन सा बीज बो रहे हैं। हम यहाँ आते हैं कुछ लेकर जाते हैं, हम आते हैं कौन सा आंसू लेकर जाते, कौन सा हीरा बनाकर वहाँ भेजते हैं। हम देखें तो सही, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कैसा दुरूद भेजते हैं, कैसा तोहफा भेजते हैं कि क़यामत के दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हों और वो उस तोहफे को याद करें कि मेरी इस उम्मती ने मेरे लिए तोहफा भेजा था, इधर आ जाओ। हम कहते हैं ना, किसी ने कोई कुछ भेजा हो तो हम कहते हैं ना कि आपने मेरी तरफ ये चीज़ भेजी थी। सारे उस वक्त हर नबी, हर इंसान नक्शा नक्शी होगा, मेरे नबी जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपनी उम्मत को लेकर नहीं चले जाएं। क्या हम दुरूद की बरकत हासिल करेंगे अब इंशाअल्लाह। और जब उन्होंने तिजारत और खेल तमाशा होते देखा तो उसकी तरफ लपक पड़े और तुम्हें खड़ा छोड़ दिया। उनसे कहो जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और तिजारत से ज़्यादा बेहतर है, और अल्लाह सबसे बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। आओ तो सही,
एक दफ़ा आओ तो सही अल्लाह के साथ तिजारत करके तो देखो, अल्लाह की राह में 1 रुपया देकर देखो, अल्लाह की राह में 2 नफिल पढ़ के देखो। अल्लाह ताला तुम्हें बोनस मार्क के साथ ना दे दे तो फिर कहना। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा बंदा जब 1 रुपया देता है ना, मैं उसको 7 सनाबिला फी कुल्ली सुनबुलतिन मियतु हब्बा करके दे देता हूँ। 700 करके दे देता हूँ। एक ईंट लगाते 700 बढ़ा के दे देता हूँ, वो दुनिया में। अब आखिरत में उस 700 को देखो, आप लोगों ने पैसा कारोबार में डाला, 1 लाख लगाया, 5,000 उसका आया, 6,000 आया, 7,000 आया, जैसे बढ़ता गया पैसे बढ़ते गए। अल्लाह उससे बढ़कर देंगे। अल्लाह के साथ तिजारत करे, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, और अल्लाह ही है बेहतरीन खैर वाला, खैर वाली रिस्क देने वाला, खैर वाला रिस्क देने वाला, और अल्लाह है फजल वाला। हम इस चीज़ को, आज मैं गाड़ी चला रही थी, एक आयत आ रही थी, एक आयत थी कि सारे इंसान मिलकर भी अल्लाह की रहमत को नहीं रोक सकते, सारे इंसान मिलकर भी आपको इतना नुकसान नहीं दे सकते, और सारे लोग मिलकर भी आपको अल्लाह अगर ना बचाना चाहे आपको नहीं बचा सकते। तो हम क्यों अपनी फिक्र करते हैं? छोड़ दें अल्लाह पे। अल्लाह है ना सब करने वाले, अल्लाह है सब देखने वाले। बस अल्लाह वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु इन्नल्लाह बालिगु अमरी क़द जअल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह पे तवक्कुल कर ले, फुल तवक्कुल इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जब अल्लाह के नबी हिजरत करी, क्यों करी? काफिर लोगों से तंग आके उसका मकान का मुहासबा किया था काफिरों ने। अल्लाह के नबी निकलेगा, इसको पकड़ेंगे, इसको कत्ल करेंगे। अल्लाह के नबी ने क्या करा? अल्लाह के नबी ने शुरू करा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्ना कलामिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। ये आयतें पढ़नी शुरू करी तो उनके आँखें ऐसे लगती थी कि उसने मट्टी डाल दी काफिरों के आँखों में। अल्लाह के नबी निकले, आयतें पढ़ता हुआ उनके कपड़ों के साथ कपड़े घसीटते हुए, उनको नज़र ना आया, उनके आँखों में सर में मट्टी डाल के निकल गए। देखो अल्लाह ताला कैसे मदद फरमाते हैं, अल्लाह ताला कैसे मदद फरमाते हैं। हम लोग एक दूसरे की मदद मांगते हैं। अल्लाह के ऊपर तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह के ऊपर तवक्कल रख के अल्लाह से मदद चाहें। आप लोगों ने अभी जितना भी सुना, इतना खूबसूरत बयान, इतना खूबसूरत। देखें, आप ये ना देखें कि खूबसूरत, आप ये देखें कि आपके लिए जो अल्फाज कहे जा रहे हैं, बाजी सोच कर नहीं आती कि वो ये अल्फाज बोलेंगी, मैं सोच कर नहीं आती कि ये अल्फाज बोलेंगे, आंटी सोच कर नहीं आती कि मैं आज ये बात करूँगी। ये आप आते हैं, अल्लाह हमारे मुंह से बुलवाते हैं। तो आप खुदारा इन बातों को समझे। ये जो आंटियां घर से आई हैं, इतनी तकलीफ़ें लेकर आई हैं, तो आज आपने इतना खूबसूरत बयान सुना, दिल तक उतरने को तैयार है। आपने दिल से सुना, आपके आंसू निकले, वो आंसू अल्लाह पाक ने कबूल फरमाने इंशाअल्लाह ताला। तो एक छोटी सी बात एंड जो मैं ही करती हूँ और फिर भी मैं ही कर रही हूँ। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे जितने रो रहे हैं, तो उनका वाकई मेरे दिल में तो उनके लिए ऐसे हो रहा है कि जैसे इनकी मग़फ़िरत हो ही नहीं होगी। बिल्कुल अल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे जो रो, मतलब जिनके आंसू निकले, तो लग रहा है कि इन्होंने गौर से सुना कि अल्लाह पाक ने उनको तौफीक अता फरमाई और अमल तक गई, अमल तक, दिल तक। देखिए, मैंने अभी शुरू होने से पहले यही कहा था कि आपने सुनना है, यहाँ से सुनकर यहाँ से निकालना नहीं है, आपने यहाँ से डालकर यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करना है। वो ऐसे होगा कि आपने और ख्यालात निकाल कर इनकी बातों की तरफ तवज्जो देकर क्या सुनना है कि वाकई मेरा रब मुझसे क्या कहना चाहता है। तो एक छोटी सी बात है, जब से ये मैंने अमल देखा है किसी का, तो मेरे दिल में इतना खौफ और डर है। मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ आप लोग भी अपने दिल में रखें। वो खौफ और डर आपके दिल में होगा तो आप अल्लाह पाक के और करीब होंगे, और करीब होंगे। वो करीब होने का क्या तरीका है? तरीका क्या? जब से मैंने देखा भाजी, मैंने उस दिन एक वीडियो देखी, उसमें ना एक वीडियो में ये दिखाया जा रहा था, ज़रूरी नहीं है कि मरने के लिए बीमारी है, ज़रूरी नहीं है मरने के लिए आपको तकलीफ़ हो, ज़रूरी नहीं है मरने के लिए आप बूढ़े हो, ज़रूरी नहीं है मरने के लिए आपको कोई ना कोई उज़र हो जाए, मरने की ज़रूरी नहीं एक्सीडेंट हो, ज़रूरी नहीं है। उस दिन मैंने वीडियो ये देखी, आज तक हमारे माइंड में ये था कि अरे मैं तो सही सलामत हूँ, मुझे तो मौत अभी तो नहीं, हमारे माइंड में भी नहीं है। ये गलत हम सोचते हैं। उस दिन आप यकीन जान, मेरे दिल में अब यही है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जहाँ पे भी, क्योंकि वो जब से मैंने देखा है मेरे दिल में उतर गया। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ ऐसे सुने कि आपके दिल में उतर जाए और आप उसको महसूस करें। वो ये था कि कुछ मैंने बंदों की मौत को देखा। एक बंदा बैंक में चल रहा है, बैंक में चल के काम कर रहा है,
اور کام کرتے کرتے اچانک وہ کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہو کے اچانک وہ گر جاتا ہے، اس کو فوراً موت آ جاتی ہے، فوراً موت آ جاتی ہے. اور میں نے کہا اللہ پاک میں موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہوں، مثال کے طور پہ میں کوئی بری چیز دیکھ رہی ہوں اور اس حالت میں مجھے موت آئے. میں تو بیمار بھی نہیں تھی، مجھے تو کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، میں تو بوڑھی بھی نہیں تھی، پھر مجھے کیسے موت آ گئی؟ کیسے موت آ گئی؟ موت برحق ہے. ایمان کے ساتھ اگر موت آئے، یہی سب سے بڑی بات ہے. ایک لڑکا ویڈیو بنا رہا ہے، آنٹی آپ ذرا غور سے سنیں، جو یہاں پہ جن کی آنکھ لگ رہی ہے، کیونکہ آئی نو دیٹ کہ آپ لوگ جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو سن کے آپ کو نیند آنے لگ جاتی ہے. آپ غور سے سنیں، اگر خاتمہ ایمان پر ہو تو آخرت کی بھی جیت ہے اور دنیا کی بھی جیت ہے. بندہ ویڈیو بنا رہا ہے، 4 لڑکے بیٹھے ہوئے. میں نے جب سے یہ دیکھا ہے میرے دل میں یہ ہے کہ پتہ نہیں، میں دیکھیں ہم بولتے ضرور ہیں، سوچتے نہیں ہیں، اوپر رکھتے نہیں. میں نے آپ کو بولا ہم درس میں آتے یہ کہتے ہیں موت آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے موت مجھے بھی آئے گی، موت مجھے بھی آئے گی اور اسی وقت آئے گی، اسی حالت میں آئے گی. میں اس حالت کو سنوار کر رکھوں، اس حالت میں نماز پڑھتی ہوئی دکھوں، اس حالت میں ثواب کرتی ہوئی دکھوں، اپنے رب کے احکام کو پورے کرتی ہوئی دکھوں. لیکن خدا نہ خواستہ ہم دنیاوی معاملوں میں ہوں، ہم گناہ گاری کے معاملے میں ہوں اور ہمیں موت آ جائے تو کیا بنے گا ہمارا؟ وہ لڑکے 4 ویڈیو بنا رہے تھے اور میں نے یہ ویڈیو جب سے دیکھی ہے میرے تو یہی ہے کہ میں کہیں باہر نکل رہی ہوں، آئی ہوپ میں اچھی حالت میں ہوں، اللہ کرے میں وضو میں ہوں، اللہ کرے میں کہیں اچھے کام میں لگی ہوئی ہوں تو میرا سانس نکل جائے. موت تو برحق ہے، موت تو آج کل یہ موت ٹھیک ہے، ہاں انتقال ہو گیا، اللہ اس کو جنت میں عطا فرما دینا جگہ، ٹھیک ہے، بس موت اتنا سا آج کل کا افسوس ہے اور بس ختم. تو 4 جو لڑکے ویڈیو بنا، ٹھیک ٹھاک لڑکا بیٹھا ہے، ایک میں ہوں، ایک یہ جو یہاں پہ لڑکا بیٹھا ہے ٹھیک ٹھاک دیکھ رہا ہے، اچانک سے اس کو ایسے آنکھیں بند ہوتی اور چکر آ جاتے ہیں. یہ تھی نارمل موت. 4-5 اس نے بندوں کو دکھائے. ایک بندہ آٹے کی بوریاں اٹھا رہا ہے، جوان آٹے کی بوریاں اٹھا رہے، ایک رکھ کر آیا، دوسری آپ بھی آئے ہیں، پتہ نہیں اگلے بدھ ہماری ملاقات ہو نہ ہو، اپنے اوپر رکھیے گا. وہ آٹے کی بوری ایک رکھ کر آیا تو دوسری اٹھانے کر آیا. جب اٹھانے کے لیے کھڑا ہو رہا تو ایسے مڑا، ٹرک کے پیچھے سے ایسے مڑا، اور جب بوری اٹھانے کے لیے ہاتھ ایسے کرتا تو اس کے ہاتھ ایسے ہو جاتے. اللہ اکبر. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو موت بھی آسان آتی ہے، جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کو موت جھنجھوڑ کر آتی ہے. ایسے اس موت کی تکلیف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ایسی موت عطا نہ فرمائے. وہ بندہ ایسے بھجی، میں میرے ہاتھ میں ٹھنڈے ہو گئے کیونکہ وہ گناہ ہم بھی کرتے ہیں. اللہ پاک جسے غضبناک موت عطا فرمائے اسے کون ہے جو اچھی موت عطا فرما سکے؟ کوئی نہیں ہے صرف اللہ کے سوا. وہ بندہ ایسے تڑپ رہا ہے، اس کی وہی موت سے آنکھیں کالی ہو گئی، منٹوں سیکنڈوں کے اندر کھڑے اس کے ہاتھ پیر ایسے ٹیڑھے اور سیدھا جا کے، جس کو موت آتی کوئی نیچے ٹیڑھا جا کے گرتا ہے، وہ ایسے اکڑا، بالکل اکڑ. اس کی اتنی 2 منٹ تک تو بیچارے کو ایسے تکلیف ہوتی تھی. وہ تکلیف اللہ پاک نے دی ہمارے گناہوں کی وجہ. ارے یہ تو زندگی ہے. وہ جوان لڑکا، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کا باپ، ہم کسی کی بیٹیاں، کسی کی بہنیں، کسی کی بہویں، کسی کی مائیں، ہمیں بھی آ سکتی ہے. موت کو ہم سب نے ایکسیپٹ کرنا ہے، لیکن وہ کیسے کرنا ہے کہ اچھی حالت میں آئے. آپ یہاں پر آئے تو آپ اپنے دل میں رکھیں. ایک اور بندہ وہ نماز دیکھیے، ابھی جیسے یہ آنٹی رو رہی ہیں کیونکہ دل سے سنا. اللہ جسے ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے. وہ بندہ مجھے پتہ نہیں کیسے لگا، شاید پہلی دفعہ نماز پڑھی، اللہ پاک نے ہدایت دی. وہ جیسے اس نے اللہ اکبر کیا تو رو رہا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. جوان لڑکا، آنکھوں میں آنسو، اور جیسے رکوع اور سجدہ، جماعت کھڑی ہے، رکوع اور پہلا سجدہ اٹھا بھی نہیں، پہلا سجدہ، دوسرا، پہلے سجدے میں اللہ اکبر، جیسے نیچے ادھر نہیں گرا، سجدے میں اللہ، رکوع اور سجدہ انہوں نے ساتھ کر لیا. اور باقی لوگ دیکھا آپ نے، باقی لوگ جو ہے نماز پڑھ کے کھڑے ہو گئے اور اس کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا. انہوں نے اپنی پوری نماز کی، پھر دوسروں نے اپنی پوری نماز کر لی تھی دوسرے، اور وہ تب تک جب تک نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ سجدے میں. اللہ آپ سب سے کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ سب کو بتانے کا مقصد یہ ہے، جوان ہونے کی ضرورت نہیں موت کے لیے، بوڑھا ہونے کی ضرورت نہیں موت کے لیے، بیمار ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ضرورت نہیں. موت برحق ہے، موت کہیں بھی آ سکتی ہے. بس کوشش یہ کریں اللہ پاک اگر مجھے موت اب بھی آتی ہے تو کم از کم میں
तेरे आगे तेरे दर्द सुनने के लिए तो बैठी हूँ। खुदा ना खास्ता मैं कहीं गुनाह में मुब्तला हूँ और उसी वक्त मेरी रूह निकल जाए। हमारे में इतनी ताकत नहीं, इंसान में इतनी ताकत नहीं कि उस हालात को, उस वक्त को रोक सके, उस वक्त को पकड़ के बोले कि अभी मुझे मौत मत आ, बाद में आना, क्योंकि इंसान में वो ताकत नहीं, वो ताकत अल्लाह के पास है। आप आए हैं तो अल्लाह पाक से दुआ मांगे, अल्लाह पाक खात्मा ईमान पर फरमा देना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।